दोस्तों मैं आपको आज एक कहानी बताता हूँ, अपनी कहानी। ये कहानी बहुत ही मोटिवेशनल नहीं है, इसमें कुछ बहुत ही हैप्पी एंडिंग नहीं होता, बहुत ही बोर करने वाली कहानी है। लेकिन इससे आप ये सीखेंगे कि मैं आज 35 साल का हूँ, 35 साल में मैं कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुका हूँ। ये कोई लॉटरी नहीं लगी मेरी, ना ही मैं कई सारे करोड़ का मालिक हूँ। जो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आप देखते होंगे उनके वीडियोस, इतने करोड़ मेरे पास हैं एक्सेट्रा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और आज मेरे पास कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया हूं। आज मेरे पास किसी भी तरीके का ईएमआई या लोन नहीं है, सारे ईएमआई और लोन खत्म हो गए। मैं करीब 6 महीने का इमरजेंसी फंड इकट्ठा करके रखा हुआ है, एसआईपी चल रही है, कुछ पैसिव इनकम चल रहे हैं। मेरे पास अपना खुद का घर हो गया है, अपने पैसों से खरीदा हुआ। बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल नहीं है, लेकिन इस चीज की भी चिंता नहीं है कि अगर जॉब चली जाए या कोई इनकम का सोर्स बंद हो जाए तो कैसे सरवाइव करूंगा। और मैं अभी भी कॉर्पोरेट में जॉब करता हूं। अगर आप 20, 25 या 30 साल के भी हैं तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत मोटिवेशन देगी, लेकिन ज्यादा आपको बताएगी कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। और अगर आपने कुछ गलती करी है, कुछ चीजें आपकी लाइफ में है जो इधर उधर हैं, कैसे उनको सेटल करना है, और एक रोड मैप क्या होता है, किस तरीके से हम लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। 20s की शुरुआत थी। मैंने बहुत जल्दी काम करना स्टार्ट कर दिया, बहुत जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर दी, सैलरी आई। फिर थोड़े मजे शुरू हुए। मजे कैसे शुरू हुए? कुछ जो परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं उसको पूरा करते हुए, कुछ अपने ऊपर, कुछ पार्टीज, कुछ फोन नया ले लिया, ये सारी चीजें। अच्छा, उस टाइम पे सैलरी भी कम होती थी तो बहुत ज्यादा इतना ज्यादा अमाउंट भी नहीं होता था कि बहुत ज्यादा उससे, लेकिन कोई इमरजेंसी फंड नहीं बनाया। करीब ये 7-8 साल तक की बात है, जब मैंने अर्निंग शुरू करी तब से कोई इमरजेंसी फंड नहीं, कोई एसआईपी नहीं। हाँ, बीच में एक बारी म्यूचुअल फंड कुछ खरीदे थे जो ईएलएसएस वाले होते हैं, जो टैक्स सेविंग वाले होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे लोन वगैरह भी नहीं था। फिर क्रेडिट कार्ड, फिर क्रेडिट कार्ड से कुछ शॉपिंग, फिर क्रेडिट कार्ड की ईएमआई बिल, वो कंपाइल होता गया। तो पहला लोन लिया पर्सनल लोन, और वो पर्सनल लोन लिया क्रेडिट कार्ड के सारे पैसे पे करने के लिए, जो क्रेडिट कार्ड में पैसे थे। फिर उसके बाद दिमाग में आया कि यार ठीक है, अब ऑफिस आने जाने के लिए तो कुछ होना चाहिए, एक बाइक ले लेते हैं। बाइक ले ली ईएमआई पर, ऑफ कोर्स, क्योंकि उतने पैसे जोड़े नहीं थे, उतना फंड नहीं इकट्ठा किया था। उसके बाद अ, फिर मेरे दिमाग में ये कीड़ा हुआ कि घर लेना है, अपना घर होना चाहिए। तो अपना घर मतलब जो होम टाउन में घर है, ऑफ कोर्स वो तो है फैमिली का घर, लेकिन एक अपना घर अपने पैसों से लेना चाहिए। ले लिया, कुछ पैसे जोड़े। तब तक मेरी शादी भी हो चुकी थी और वाइफ की भी थोड़ी अर्निंग आती थी, तो हमने कुछ पैसे इकट्ठा किए और डाउन पेमेंट किया, कुछ थोड़ा सा पर्सनल लोन लिया फिर से। अब ये दूसरा पर्सनल लोन हो गया, उससे फिर डाउन पेमेंट और फिर घर, उसकी ईएमआई, तो 3 लोन हो गए। फिर क्रेडिट कार्ड, और वो हर महीने का ट्रैप चलता रहा, हर महीने का सर्कल चलता रहा। इस तरीके से जब मैं 28-29 साल का था तो मेरे पास 4 लोन। हाँ, एसेट के नाम पे एक घर, लेकिन वो भी थोड़ा सा ही उसमें डाउन पेमेंट था, बाकी सब ईएमआई पे और उस तरीके से ही था। उस ट्रैप में मैं बिल्कुल बुरी तरीके से फंस गया था कि अगर मेरी हर महीने की इनकम, मेरी और वाइफ की मिला के 1 लाख रुपए थी, तो हर महीने हम 1,10,000 रुपए खर्च करते थे, ईएमआई, घर के खर्चे, सारी चीजें मिलाकर। टर्निंग पॉइंट तब आया जब हम कॉलेज से जितने दोस्त निकले थे एक साथ, उसमें से ज्यादातर ने जॉब स्टार्ट करी थी और सेम तरीके की, सेम सैलरी पैकेज, और ऑलमोस्ट सबकी सिमिलर तरीके की लाइफस्टाइल, क्योंकि आप जिस सर्कल में होते हो, जिस तरीके के लोगों से घिरे होते हो, तो उसी तरीके का आपका
लाइफस्टाइल भी बन जाता है, उसी तरीके की आपकी चीजें भी बन जाती हैं। तो टर्निंग पॉइंट तब आया जब हमारे दोस्तों में से एक दोस्त की जॉब चली गई, और उसकी जॉब जाते ही उसके पास 2 महीने के भी पैसे नहीं थे। पहला महीना चला गया और कंपनी ने ले ऑफ किया था। तो एक ये भी नेगेटिव चीज हो जाती है, आप जब मार्केट में सर्च करते हैं दूसरी जॉब के लिए तो फिर ये होता है अच्छा ले ऑफ किया है तो जॉब मिलनी थोड़ी सी और वहां पर प्रॉब्लमेटिक हो गई। अब वो परेशान रहने लगा, टेंशन में रहने लगा। उसकी परेशानी जब देखी, उसने हमसे बात करना भी कम कर दिया और एक तरीके से डिप्रेशन में जाने लगा। तब समझ में आया यार ये चीज तो कभी भी हो सकती है और किसी के साथ भी हो सकती है। मतलब केवल उसके साथ हुई है इसकी तो गारंटी नहीं है ना, मेरे साथ भी हो सकती है, किसी के भी साथ हो सकती है। फिर हमने सबसे पहले सोचा कि थोड़ा सा इमरजेंसी फंड बनाते हैं और कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही थी कि महीने के 1 लाख रुपए तो आपकी टोटल इनकम आ रही है, 1,10,000 रुपए आपके खर्चे हो रहे हैं। कैसे किया जाए? तभी मैं किसी से टकराया, किसी से बात हुई, उसने बताया कि सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करना स्टार्ट करो। जो तुम डेली बेसिस पे एक्सपेंसेस बना रहे हो उसको ट्रैक करो और फिर कुछ रास्ता निकलेगा। वहां से हमें एक रोड मैप मिला कि कैसे आगे चीजों को लेकर चलना है। उस दिन के बाद मैंने, ये बात है कोविड के पहले की आई थी, हाँ कोविड के पहले की बात है। उस दिन के बाद, उस समय के बाद मैंने पैसे को सीरियसली लेना स्टार्ट किया, पैसे के बारे में सोचना स्टार्ट किया, पैसे के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना स्टार्ट किया, थोड़ी किताबें पढ़नी स्टार्ट की, थोड़ा सा यूट्यूब के वीडियोस, उस टाइम पे यूट्यूब वगैरह, मतलब यूट्यूब तो बहुत टाइम से है बट उतना ज्यादा यूज में नहीं होता था लोगों के, तो थोड़ा सा यूट्यूब वगैरह देखना, ट्यूटोरियल्स देखना। एक जैसे अभी खान सर आते हैं उसी तरीके से उस समय खान एकेडमी करके हुआ करती थी, उसके वीडियोस मुझे याद आ रहा है। मतलब ऐसे कई सारे वीडियोस, कई सारी चीजें देखना स्टार्ट किया। पुअर डैड रिच डैड बुक उस टाइम पे मैंने ली, उसको पढ़ा। बहुत सारी चीजें करने के बाद कुछ चीजें समझ में आई कि क्या क्या हमें करना है। पहली चीज जो मैंने स्टार्ट करी वो मैंने बजटिंग स्टार्ट की, और एक्सेल शीट पे मुझे एक्सेल यूज करना मजा आता है तो एक्सेल पे मैं बनाता हूँ। आप चाहो तो पेन और पेपर पे, आजकल बहुत सारी एप्लीकेशन है उस पर भी बना सकते हैं। कितना पैसा आया, कितना गया, कितना, मैं डेली बेसिस पे शाम को आकर एंट्री मारता था एक्सेल शीट में, आज इतने खर्च हुए, आज इतने खर्च हुए। सोचिए उस टाइम पे यूपीआई वगैरह भी बहुत ज्यादा वैसा नहीं था कि यूपीआई का बहुत ज्यादा यूज वगैरह हो रहा है, तो रिकॉर्ड्स ऐसे नहीं होते थे, कैश निकाले हैं आपने, कैश आप खर्च कर रहे हो, इस तरीके से चीजें चलती थी। और फिर उस कैश को लिखना, फिर शाम को मिलाना कि अच्छा कितने पैसे बचे हैं। बजट करना स्टार्ट किया। बजट करने से मुझे ये चीज समझ में आनी शुरू हुई, ये चीज पकड़ में आनी शुरू हुई कि कहां कहां पर पैसों का लीकेज है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां से मैं 10 से 15,000 रुपए कम कर सकता हूं। 1 लाख रुपए की इनकम, 1,10,000 रुपए की एक्सपेंसेस, अब मैं कैसे इसको बराबर पर लेकर आ सकता हूं। तो सबसे पहले उस पर मैंने फोकस करना शुरू किया। जब उस पर मैंने फोकस करना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि नहीं, 10,000 रुपए से ज्यादा मैं कम कर सकता हूं। और अब 1 लाख रुपए इनकम 95,000, 97,000, 92,000 इस तरीके के एक्सपेंसेस होने लगे महीने भर में। उसके बाद जो दूसरी चीज मैंने स्टार्ट करी वो इमरजेंसी फंड बनाना। ये मुझे बिल्कुल क्लियर था कि भाई जैसा ये दोस्त के साथ हुआ है वैसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो वो जो बैकअप और वो चीजें वो भी नहीं है। तो बिल्कुल शिद्दत के साथ इमरजेंसी फंड बनाना, और वो 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, 6,000 रुपए डालते डालते, इसी तरीके से वाइफ की सैलरी से कुछ पैसे डालते डालते करीब 1.5 से 2 साल लगे मुझे 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाने में। और इमरजेंसी फंड भी ऐसा नहीं कि जितनी इनकम थी उसका 6 गुना मैं बना पाया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने ये कैलकुलेट किए कि कौन कौन सी बेसिक चीजें हैं जिसके बिना हम सरवाइव नहीं करेंगे। अगर ईएमआई नहीं देते हैं तो शायद चल जाएगा, 1-2 महीने नोटिस वोटिस आएंगे और चीजें हो जाएंगी, लेकिन बिना खाना खाए, बिना राशन, बिना घर का रेंट दिए, ये चीज किए बिना तो मैं नहीं सरवाइव कर पाऊंगा। तब तक हमने
घर ले लिया था, वो बन रहा था, उसमें अभी हमने शिफ्ट भी नहीं किया था, तो हमारा रेंट भी आता था, इधर घर की ईएमआई भी जाती थी। तो ये चीज हमें करने में करीब 1.5 से 2 साल लगे। अगर ये चीज मुझे पता होती स्टार्टिंग से, तो जो मैं पर्सनल लोन, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, इन सब के ट्रैप में फंसा, उससे पहले मैं इमरजेंसी फंड अपना इकट्ठा करता, इमरजेंसी फंड बनाता। लेकिन नहीं पता था, कोई बात नहीं। जब इमरजेंसी फंड बन गया, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया एसआईपी में इन्वेस्टमेंट। अब मैं ईएलएसएस में नहीं डाल रहा था, क्योंकि मेरे पास घर की ईएमआई वगैरह भी हो गई थी, तो वो एटीसी वगैरह में वो चीजें हो जाती थी। अब मैंने एसआईपी, इंडेक्स फंड और स्मॉल कैप, इन दोनों में 50-50% जितनी भी एसआईपी उस टाइम पे बन पाती थी, 4,000, 6,000, 8,000, ये 50-50% करके दोनों में डालना स्टार्ट किया। इसके साथ ही साथ अगली चीज मैंने करी इंश्योरेंस और टर्म प्लान। अब इंश्योरेंस लेना था और टर्म प्लान लेना था। इंश्योरेंस मतलब हेल्थ इंश्योरेंस, तो अपनी और वाइफ का, और तब तक मेरा बड़ा बेटा भी हो गया था, तो तीनों का एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया। उस टाइम पे प्रॉब्ली आई थिंक 3 लाख रुपए के आसपास का लिया, क्योंकि हम दोनों वर्किंग भी थे, तो हमें कॉर्पोरेट से भी मिलता था, तो हमें लगा कि चलो चल जाएगा, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद टर्म प्लान, क्योंकि वाइफ और मैं हम दोनों अर्निंग थे, तो हम दोनों का टर्म प्लान 1-1 करोड़ का वो हमने लिया। और उसको कैलकुलेट करने में बहुत सारे R&D करी कि अच्छा कौन सा टर्म प्लान लेना है, एनुटी प्लान नहीं लेना है। वो सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद दोनों टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस हमने खरीदा। इसके बाद जब हमारे पास थोड़ी सी एसआईपी हो गई, थोड़े से हेल्थ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड, ये इकट्ठा कर लिया, और एक चीज हमने कसम खाई थी कि अब कोई भी नया लोन नहीं स्टार्ट करेंगे, कि कोई भी कंडीशन हो जाएगी, नया लोन लेंगे ही नहीं। अब नया लोन ना लेने की वजह से जो हमारे पर्सनल लोन चल रहे थे, क्योंकि अब ये 3-4 साल का पूरा टाइम भी हो गया था, तो कुछ पर्सनल लोन में से 1-2 खत्म भी हो गए, तो थोड़े और पैसे बचने लगे। अब हमने स्टार्ट किया न्यू इनकम कैसे किया जा सकता है, पैसिव इनकम कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में सोचना। और तभी ये समय है जब मैंने करीब 3-3.5 साल पहले यूट्यूब पे ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, यूट्यूब पे वीडियोस बनाने स्टार्ट किए। बीच में अलग अलग निश के वीडियोस, अलग अलग तरीके के वीडियोस, उस पर काम करना शुरू किया। एक्सेल मेरा अच्छा है, तो उस पर काम करना स्टार्ट किया। कुछ नए इनकम के सोर्सेज बनाए। आज की डेट में मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा हूं, अच्छी सैलरी है, अच्छा पैकेज है, लेकिन ये बिल्कुल दिमाग में बैठा हुआ है कि हमें इनकम के सोर्स बढ़ाने हैं, नया लोन नहीं लेना है, जो पुराने लोन हैं उनको धीरे धीरे खत्म करना है। और हमने खत्म किया, वो कैसे, अभी आगे मैं वीडियो में आपको बताता हूं। सबसे बड़ी बात कि हमारे माइंडसेट में चेंज आया। इसके पहले हम जो खर्चे करते थे, वीकेंड पे पार्टीज में जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं घर पे, वो सारी चीजें करते थे। हमें एक चीज समझ में आई ना कि ये करना है, लाइफ को बिल्कुल ऐसे ही नहीं गुजार देना है, पार्टी करनी है, सब मजे करने हैं, लेकिन उसकी वजह से आपका रातों का नींद उड़ा हुआ है, पैसों की चिंता में चीजें जा रही हैं, वो नहीं करना है। दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करना है। हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, हम अपनी लाइफ को और बेटर करेंगे अपने लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी लाइफ बेटर हो, इसलिए मैं लाइफ को बेटर करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे पास ये चीज होनी चाहिए, इसलिए मैं वो करूंगा। दूसरा कोई ले रहा है, दूसरा कोई खरीद रहा है, दूसरी कोई बड़ी हाई राइज सोसाइटी में मूव कर रहा है, खूब वहां पर लग्जरियस लाइफ जी रहा है, उस ट्रैप में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके अपने फैमिली सिचुएशंस अलग हैं, उसकी अपनी चीजें अलग हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग हैं, उसकी सैलरी अलग है। मुझे उस कंपैरिजन में नहीं जाना है, मुझे किसी के साथ दौड़ नहीं लगानी। मेरी दौड़ मेरे साथ है, मेरी रेस मेरे साथ है, किसी और के साथ नहीं। आपको ये चीज समझनी चाहिए कि ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई डेस्टिनेशन नहीं है। और अगर आप कोई डेस्टिनेशन बना लोगे, कोई गोल बना लोगे अपनी लाइफ में, वो डेस्टिनेशन, वो गोल कभी अचीव नहीं होगा। और जब आपने एक गोल बनाया, उस गोल तक जैसे ही आप पहुंचोगे ना, आपके दिमाग में नई गोल, नई हसरतें, नई चीज आ जाएगी। फाइनेंशियल फ्रीडम लंबे समय तक बहुत ही बोर होने की हद तक कंसिस्टेंसी मांगती है। और अगर आप ये कंसिस्टेंसी नहीं दे सकते ना, तो आप अपने साथ चीट कर रहे हैं,
अपने फैमिली के साथ चीट कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ चीट कर रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी डिपेंडेंसी है। आपकी लाइफ से केवल आपकी लाइफ नहीं जुड़ी हुई है, आपकी लाइफ से बहुत सारे लोगों की लाइफ जुड़ी हुई है। फाइनेंशियल फ्रीडम किसी एक दिन में नहीं आएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम लॉन्ग टर्म जर्नी है, 5 से 7 साल इसमें लगते हैं। कोविड आई थिंक 2019-20 के स्टार्ट में भारत में आया था, आज 2025 हो चुका है। अब जाके मैं ये बोल सकता हूं कि हाँ, थिंग्स आर डन, थिंग्स आर प्लान इन बेटर वे, चीजें अब सही चल रही हैं। अब जिंदगी ठीक नहीं चल रही है, अब जिंदगी अच्छी चल रही है। हो सकता है किसी के कंपैरिजन में कम पैसे हो, लेकिन अब थोड़ा सुकून है। अब लगता है कि हाँ कुछ कर सकते हैं। अब लगता है कि हाँ, अगर मुझे जॉब छोड़नी पड़े और मुझे कुछ अपना काम करना पड़े तो मैं कर सकता हूं। अब ये चीज समझ में आती है कि मुझे दूसरों के साथ रेस में नहीं भागना है। अब मुझे रेस में भागना है अपने साथ, अपने खुद के साथ रेस लगानी है। हर दिन अपने आप को इंप्रूव करना है, हर दिन अपने आप को और बेटर बनाना है। अपने लिए रिटायरमेंट प्लान के बारे में सोचना है, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना है, उनके लिए थोड़ी सेविंग करनी है, अपने फैमिली के बारे में सोचना है, अपने पेरेंट्स का बेटर टेक केयर करना है। अब हम 2 ट्रिप अवॉइड कर देते हैं, उसकी जगह पे अगर अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहें, अपने पेरेंट्स को कुछ कर पाए, अपने घर या फैमिली के लिए कुछ कर पाए, तो वो करते हैं। बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छी नींद आती है उसके बाद। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके दिल को जरूर टच करेगा, और अगर आपको लगता है कि ये एक रोड मैप की तरीके से आपके लिए काम करेगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और मुझे मोटिवेशन दीजिए। एक चीज जो मैं हर वीडियो में सबसे बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, फिर से मैं दोहराता हूँ, अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए। अपनी हेल्थ पर, अपनी पीस पर, अपनी मेंटल हेल्थ पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिए। जब तक आपके पास हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं होती ना, आपके पास 100 प्रॉब्लम्स होती है। जब आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम आती है, तब आपके पास केवल एक प्रॉब्लम होती है, आपके हेल्थ की प्रॉब्लम। पैसे कमाने की धुन में, चीजें करने की धुन में कहीं इतनी दूर नहीं निकल जाना है कि तब आपको लगे अब तो मैं हेल्थ को रिवाइव ही नहीं कर पाऊंगा, अब मैं अपने मेंटल पीस को रिवाइव ही नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।